भारत और वेस्टइंडीज के बीच ओडीआई सीरीज का आगाज होने जा रहा है और वेस्टइंडीज की टीम अब जिस जगह पर है वहां से क्या वो भारतीय टीम को टक्कर दे सकती है? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकी है और आप अगर एसोसिएट नेशंस की बात करें, उन्होंने भी वेस्ट इंडीज को क्वालिफायर्स में, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में धोया है। लेकिन यह सीरीज भारत के लिहाज से बेहद अहम हो जाती है क्योंकि एशिया कप और फिर बड़ा टारगेट वर्ल्ड कप, वो कप जो हमें पिछले 12 साल से नहीं मिला है। 12 साल छोड़िए, पिछले 10 साल से भारतीय टीम कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी है और हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन रहा है भारत का आईसीसी ट्रॉफीज में, उसके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर है। यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है भारत का आईसीसी ट्रॉफीज में, नॉकआउट स्टेजेस में, और पिछले एशिया कप में भी पिछले 1-2 साल बहुत अच्छे भारत के बीते नहीं है। और यही वजह है कि ये जो सीरीज है ये भारत के लिए बेहद अहम हो जाती है, खास तौर पर 5 प्लेयर्स के लिए। वो 5 प्लेयर्स जिनके लिए ये सीरीज हो सकती है आखिरी मौका। लेकिन उससे पहले हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहले स्क्वाड देख लेते हैं भारत का। भारत 17 मेंबर्स का स्क्वाड यहां पर वेस्टइंडीज में लेकर गया है, जिसमें आप नाम देख सकते हैं। यहां पर बल्लेबाज भी हैं। यह देखना होगा कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, उनकी जगह की भरपाई करनी है, वो 2 स्लॉट्स हो जाते हैं। फिर आपके पास तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज एक नाम है जो सर्टेन नाम है। उसके अलावा आप कितने तेज गेंदबाज यहां पे खिलाएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलरेडी एक तेज गेंदबाज आपके लिए काम करेंगे। अब ऐसे में धीमी पिचेस पे भारत क्या कॉम्बिनेशन उतारेगा वेस्टइंडीज में, यह भी देखना होगा और वो प्लेइंग 11 में बताऊंगा। लेकिन एक एक करके, क्योंकि ये नाम जो है ये बेहद अहम नाम है और इन नामों में कुछ नाम और भी ज्यादा अहम है, जिनका नाम है संजू सैमसन, जो 3 जनवरी इस साल की शुरुआत में पहला टी20 भारत खेलने जा रहा था। उसी मैच में उन्हें चोटें लगती है, बाउंड्री पे फील्ड कर रहे थे, घुटने की चोट बता दी गई और उसके बाद से वो पूरे साल से गायब रहे, उन्हें पिक नहीं किया गया। फिर अभी जब आईपीएल में उन्होंने गुजरात टाइटंस को धोया, 32 गेंदों पर 60 रन कूटे और मैच जितवा कर ले गए, तब शायद किसी को याद आई संजू सैमसन की एक बात फिर से और उन्हें अब मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उन्हें नहीं पिक किया गया था, ऑस्ट्रेलिया वनडे के लिए। लेकिन ये वही संजू सैमसन है, मैं याद दिला दूं, जिन्होंने पिछले वर्ष साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 86 नाबाद की पारी खेली थी। आप सोचिए वो 86 नाबाद कैसे थे। वो ऐसे नाबाद रन थे, यानी 51 पर 4 विकेट आउट थे, श्रेयस अय्यर के साथ एक साझेदारी करते, श्रेयस अय्यर आउट होते, 133 रन अभी भी चाहिए थे जीत के लिए, और उसके बाद अकेले एक छोर से जो टेम्परामेंट दिखाया, याद दिला दी थी महेंद्र सिंह धोनी की। 63 गेंदों में नाबाद 86 रन और 9 विद इन 9 रन, यानी विद इन 2 हिट्स टीम को ले गए थे जीत के लिए। अगर एक ओवर पहले आवेश खान ने पूरा ओवर बर्बाद न किया होता छक्के लगाने के चक्कर में, तो संजू सैमसन शायद वो मैच भी जितवा देते और बता देते। इनफैक्ट उन्होंने उस पारी के दौरान भी बता दिया कि वो कहां स्टैंड करते हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल संजू सैमसन को लेकर, क्या वो कंसिस्टेंटली ये कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए तो एक और बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें कंसिस्टेंटली मौका दिया जाएगा, जितना मौका ईशान किशन को दिया जाता है, जितना मौका सूर्य कुमार यादव को दिया जाता है, या फिर जितना मौका केएल राहुल को दिया जाता है। संजू सैमसन को मिलेगा? ये 3 मैच प्लस 3 टी20 आए, संजू सैमसन को देंगे आप? अगर देंगे तो ये उनका लास्ट चांस है एशिया कप, वर्ल्ड कप से पहले खुद को स्थापित करने का, बताने का कि ये जगह मेरी है, मैं ये रोल निभा सकता हूं। दूसरा नाम आता है खुद, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव के ये आंकड़े आप देखिए, इसमें एक मैच उन्होंने और खेला, 23 मैचेस में उनकी 24 के करीब की कुछ औसत है और ये उनके आंकड़े हैं। अगर आप पिछले उनकी पारियां देखेंगे वनडेज में, उन्होंने एक और
यानी करीब करीब 11 की औसत से वो रन बना रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्हें पिक किया गया क्योंकि उन पे भरोसा बहुत ज्यादा है। नंबर 1 T20I बैटर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बल्ले गेंदबाजों को धो चुके हैं और खौफ फैला चुके हैं। तो ऐसा बल्लेबाज आखिर वनडे की जो उनकी कोई भी जो फॉर्मूला है वो पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं सूर्य कुमार यादव? क्योंकि एक बार पकड़ लिया तो फिर वो वही कोहराम, वही आतंक, क्योंकि स्पेशल प्लेयर क्या सूर्य कुमार यादव हैं? वनडे में भी, बड़े फॉर्मेट में भी ये आखिरी मौका है सूर्य कुमार यादव के लिए। तीसरा नाम जो है वो है ईशान किशन का। अब ईशान किशन जो है उनके जब आप आंकड़े देखते हैं तो आंकड़े इतना ज्यादा भरोसा नहीं जताते। आप देखेंगे कि 93 की पारी खेली उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले साल, फिर उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया और कमाल कर दिया था बांग्लादेश के उस आखिरी मैच में। लेकिन उसके बाद उन्हें मौके दर मौके T20s में मिले, वनडेयर्स में मिले। 4 वनडे मैचों की 4 पारियों में वो फ्लॉप रहे। T20s में उन्हें लगातार सारे T20s में मौके मिले, सब में ईशान किशन फेल हुए। यानी एक और बड़ा सवाल, लेकिन क्या यहां पर ईशान किशन को लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होने का एक बार फिर से, मुंबई इंडियंस के लिए खेलने का एक बार फिर से फायदा दिया जाएगा, या फिर अब वक्त आ गया है कि अब बस, अब आप लेफ्ट राइट छोड़िए, बेस्ट प्लेयर को चुनिए, संजू सैमसन बाजी मारेंगे। प्लेइंग 11 दिखाएंगे आपसे कुछ देर में, लेकिन ये 3 नाम आपने देख लिए, लेकिन वो और चौथे और 5वें कौन से नाम हैं जिनके पास एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी मौका होने जा रहा है? वो नाम है मेरे दोस्त जिनमें एक नाम है उमरान मलिक का। अब एशिया कप और वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जगह बनानी है तो देखिए, मोहम्मद शमी वापस आ जाएंगे, जसप्रीत बुमराह लाइकली वापस आने जा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, क्या उन्हें कंसिडर किया जाएगा? तो ये वो नाम हैं जो वापस आ सकते हैं भारतीय सेटअप में मोहम्मद सिराज के साथ तेज गेंदबाजी लाइनअप में। ऐसे में क्या 150-55 की रफ्तार वाला गेंदबाज अपने आप को स्थापित करेगा वेस्ट इंडीज सीरीज में? ये ओडीआई आंकड़े हैं, आखिरी 1-2 मैचों में बहुत पिटाई हुई है, लेकिन मिडिल ओवर्स में आपको विकेट निकाल के देते हैं, धीमी पिचों पे रफ्तार लेकर आते हैं, एक्स फैक्टर लेकर आते हैं। क्या ये एक्स फैक्टर जीत दिला सकता है भारत को? इसको भारत को तो देखना ही है, साथ ही साथ उमरान मलिक जो कि इस आईपीएल सीजन में फ्लॉप साबित हुए हैं, मौके भी नहीं मिले, ना वो कुछ खास कर सके, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो खास कर पाएंगे? लास्ट चांस इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज में। और साथ ही साथ जो एक और लास्ट चांस है दोस्त, वो लास्ट चांस है किसके लिए? वो लास्ट चांस है युजवेंद्र चहल के लिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर आप देखें लगातार वो ओडीआई सेटअप में फेल हुए हैं। उन्होंने 24 जनवरी को अपना अंतिम ओडीआई मैच खेला था इस साल का, पिछला, और उसके बाद से अगर आप उससे पहले भी देखें लगातार फ्लॉप हो रहे थे, विकेट्स नहीं ले पा रहे थे वनडे इंटरनेशनल में, और वहीं से फिर कुलदीप यादव भारत के नंबर 1 ओडीआई स्पिनर बनकर उभरे इस समय। और ऐसे में कुलदीप यादव को पीछे छोड़ना युजवेंद्र चहल के लिए, या फिर कुलचा की जोड़ी, दोनों को स्लो लूपी लेफ्ट आर्म और राइट आर्म लेग स्पिन, इन दोनों को क्या भारत खिलाएगा? दोनों अलग अलग दिशा में टर्न करते हैं, ये भारत को फैसला लेना। या फिर अक्षर पटेल ऑलराउंड ऑप्शन, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और हर क्षेत्र में वो आपको कंट्रीब्यूट करके देंगे, वैसे खिलाड़ी के पास आप जाएंगे, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी के पास आप जाएंगे। 5 नाम मैंने बताए जिनके पास है इस वनडे सीरीज में आखिरी मौका। किसे मिलेगा मौका, किसे, कौन होगा बाहर, ये उससे पहले जल्दी से मैं आपको 2 नाम और दिखा देता हूं जिनका नाम है शुभमन गिल। जैसा कि मैं लगातार बता रहा था कि शुभमन गिल जो है उनके लिए इस सीरीज में अपने आप को एक बार फिर से बड़ी पारियां खेलते हुए हम सभी उन्हें देखना चाहते हैं एशिया कप से पहले, और इस वजह से शुभमन गिल बहुत जरूरी हो जाते हैं। लेकिन इस साल उनकी फॉर्म देखेंगे, वो कोहराम मचा रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने आतंक मचाया हुआ है,
बारबेडोस में ये मुकाबला है, अब वहां पर वो क्या कुछ करेंगे ये देखना होगा। ये उनके आंकड़े हैं। लेकिन एक नाम और है विराट कोहली का। उन्होंने इस साल क्या किया है, इस साल उनका प्रदर्शन कुछ इस तरीके से रहा है। 3 शतक जरूर लगाए हैं, लेकिन उन शतकों के अलावा जब आप आंकड़े देखते हैं तो आपको नजर आता है कि बाकी के जो 8 मैच हैं वहां पर विराट कोहली फेल हुए हैं। तो ऐसे में विराट कोहली अभी लय में लड़ रहे हैं, वो भूख नजर आ रही है। क्या उस भूख को वो बड़े स्कोर में कन्वर्ट करेंगे? देखिए, विराट के बारे में हम एक चीज जानते हैं, बड़ा टूर्नामेंट आता है तो बड़ा खिलाड़ी खड़ा होता है और वो विराट कोहली हैं। तो ऐसे में क्या विराट कोहली को मौका मिलेगा? और एक खिलाड़ी जो है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, पिछले साल जब विजय हजारे खेल रहे थे तो ये इनके स्कोर थे। ये ऋतुराज गायकवाड़ है। ये पिछले साल विजय हजारे की 10 पारियां उन्होंने इस तरीके से खेली थी और इसके बाद भी एक पारी में शतक लगा देता। मेरा ये कहना है कि ये खिलाड़ी, इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। अगर मौका कहीं देना है, कहीं कुछ करना है, तो इस खिलाड़ी को भूले नहीं। लेकिन दोस्त, 11 किस प्रकार होगी? कुछ इस प्रकार मुझे 11 दिखाई देती है भारत की पहले वनडे इंटरनेशनल में, जहां पर रोहित शुभमन एक अटूट जोड़ी है। नंबर 3 विराट कोहली, यहां पर कोई टच नहीं कर रहा है इन 3 खिलाड़ियों को। नंबर 4 किसका होगा? मुझे ऐसा लगता है नंबर 4 सूर्य कुमार यादव का होने जा रहा है। सूर्य कुमार यादव 6 के 6 मैच खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज में। नंबर 5 जो है वो मेरे विचार में संजू सैमसन खेलने जा रहे हैं। और ईशान और सैमसन की जो लड़ाई है ये इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के दिमाग में हो सकती है, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। संजू सैमसन इज योर नंबर 5, नंबर 6 इज हार्दिक पांड्या, और फिर आपके 7 और 8 आ जाते हैं। ये भी एक बड़ा लंबी चॉइस है। अगर आप रविंद्र जडेजा खिला रहे हैं तो क्या आप अक्षर पटेल खिलाएंगे? सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर मैं खिलाऊंगा। हां, मेरा जवाब है हां, मैं खिलाऊंगा और अक्षर पटेल खेलेंगे। और क्यों खेलेंगे? क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर हैं खेलने के लिए। कौन सेम है, कौन सेम नहीं है? विराट कोहली और शुभमन गिल एक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, शुभमन गिल रोहित एक तरीके से बल्लेबाजी, लॉजिक नहीं। बेस्ट प्लेयर खिलाइए आप। तो बेस्ट प्लेयर कौन है? अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल जडेजा दोनों खेलेंगे। तीसरा जो स्पिनर है वो भारत का इस समय नंबर 1 स्पिनर है इस फॉर्मेट में, जो पिछले आंकड़े रहे हैं, कुलदीप यादव, वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कोई युजवेंद्र पुजवेंद्र नहीं, कुलदीप यादव आपको खेलते हुए नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, या फिर अगर टीम मैनेजमेंट युजवेंद्र के कुलचा के कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहती है तो ये देखना होगा। मेरे विचार में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। फर्स्ट ओडीआई में आप सीरीज जीत जाते हैं 2-0, उसके बाद आप वो ट्राई आउट कर सकते हैं। फिर आपके पास मौका आता है तेज गेंदबाजों का, मोहम्मद सिराज, और फिर लास्ट प्लेयर मैं खिलाऊंगा उमरान मलिक। मुझे खिलाना है, मैं उमरान मलिक खिलाऊंगा, मुकेश कुमार नहीं खिलाऊंगा। अगर आप इस वेस्ट इंडीज टीम के साथ उसे नहीं खिला सकते तो स्क्वाड में रखने का उमरान मलिक को कोई मतलब नहीं था। ये मेरी 11 होगी, यानी क्लियर कट 11 मैंने आपको बता दी। रोहित, शुभमन, विराट, सूर्या, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक। इस प्लेइंग 11 के साथ भारत को उतरना चाहिए। लेकिन जल्दी से मैं आपको दिखाना चाहता हूं वेस्ट इंडीज की स्क्वाड, और वेस्ट इंडीज की स्क्वाड में आप देखेंगे कि ये स्क्वाड उतनी बुरी नजर नहीं आती। अगर आप शे होप के साथ आप ब्रैंडन किंग को भी देख सकते हैं, काइल मायर्स को भी देख सकते हैं, एलिक अथानजे होंगे, रोमन पाल होंगे, शिमरन हेटमायर होंगे। फिर आपके पास जब आप नीचे उतरते हैं तो रोमारियो शेफर्ड भी हैं जिनको आप खिला सकते हैं, और ओशेन थॉमस हैं, जेडन सील्स हैं। तो ये स्क्वाड जो है डोमिनिक ड्रेक्स है, ऑलराउंडर्स से भरी हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत कुछ ये खास कर नहीं सके थे। और भारत जो है इन पर हमला, तेज गेंदबाजों को भूल जाइए, भारत इन पर हमला करना चाहेगा। अगर मैं होता मैं तो 4 स्पिनर भी खिला देता अगर मुझे और जल्दी आउट करना है इन्हें। लेकिन भारत इन पर हमला करेगा। जडेजा, कुलदीप, अक्षर, और अगर यूजी को मौका मिलता है तो युजवेंद्र चहल से। और ये टीम भारत के सामने नहीं टिकेगी, ये मैं बता देता हूं। क्यों बता देता हूं? क्योंकि 2006 के बाद से, यानी पिछले 17 साल से वेस्ट इंडीज भारत को कोई सीरीज हरा नहीं सका है। और 2006 में
जरूर हराया था, उसके बाद से भारत ने डोमिनेट किया है। यानी एक मैच भी मुश्किल से जीतने देते हैं इस वेस्ट इंडीज टीम को, और वो हालत तो अभी हमने देख ही ली है वेस्ट इंडीज क्रिकेट की। थोड़ा मुश्किल दौर में जरूर है, लेकिन ये फिलहाल आंकड़े हैं, हकीकत है, और 5 जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये एक लास्ट चांस है, आखिरी मौका है। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि ये खिलाड़ी, इनको मौका मिले और ये डोमिनेट करें, ताकि चयनकर्ताओं की मुश्किलें बढ़े। भैया 3 करोड़ रुपया मिल रहा है सिलेक्शन करने का, 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, 80 लाख रुपया मिल रहा है बाकी चयनकर्ताओं, तो किस बात का मिल रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, टेंशन रखिए। अब टेंशन के चक्कर में श्रेयस अय्यर को बाहर मत कर देना कि भैया हमें अपना खिलाना है, अय्यर को बाहर कर दो। तो ये थोड़ा सा चाहता हूं कि वो गुड हेडेक जो रहता है वो भारतीय टीम के लिए रहे। लेकिन आपकी क्या राय है? भारतीय टीम का वैसे फ्लाइट भी थोड़ा सा डिले हो गया था, और 11 बजे की फ्लाइट थी उसी 5th डे में रात के, और वहां से वो 8:45 निकले, 11 बजे की फ्लाइट थी। 11 बजे के बाद 3 बजे तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। तो बीसीसीआई को रिक्वेस्ट किया है सभी सीनियर प्लेयर्स ने भी कि आप रात की फ्लाइट जो है अब आगे से ना रखें, क्योंकि इसके चक्कर में उनकी जो स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं, सो नहीं पाते हैं। तो ये सारी बातें भी हैं, लेकिन अब फर्स्ट वनडे होगा, पहले दिन प्रैक्टिस नहीं की है, अब तैयार है। और इसके साथ 3-0, यानी कि जो 6 मैचेस है, 3 वनडे 3 T20 आए, उसमें मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये कि भारत 6-0 करके आना चाहिए। और ये जो युवा जिन पर हमारी नजरें हैं, मौके की तलाश में जो है, उन्हें बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि एशिया कप और वर्ल्ड कप उसकी स्क्वाड थोड़ी क्लियर हो, थोड़ी टेंशन बढ़े। चयन करता हूं कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्लेइंग 11, और आप किन खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं अच्छा प्रदर्शन करते हुए, साथ ही साथ किन खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं प्लेइंग 11 में, ना सिर्फ इधर एशिया कप और वर्ल्ड कप में। राय बताइए कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। नमस्कार।